हेलो स्टूडेंट, हम लोग इंटरमीडिएट की फिजिक्स का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है हम लोग का संधारित्रों का संयोजन। यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछा जाता है कि संधारित्रों को कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, संधारित्रों का श्रेणी और समांतर संयोजन क्या होता है, इसके लिए तुल्य धारिता के व्यंजक प्राप्त कीजिए। या कोई क्वेश्चन दे देगा कि 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, तो इसकी तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या हल कीजिए। तो सबसे पहले संधारित्रों को जोड़ने की आवश्यकता क्या हुई कि अनेक प्रयोगों में तथा रेडियो में अलग अलग धारिताओं के लिए 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ा जाता है। संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहला है संधारित्रों का श्रेणी संयोजन और दूसरा है संधारित्रों का समांतर संयोजन। तो सबसे पहले हम लोग संधारित्रों के श्रेणी संयोजन पढ़ेंगे। संधारित्रों का श्रेणी संयोजन। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ते समय उन्हें इस प्रकार से जोड़ा जा सकता है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी होती है, और जो सबसे पहली वाली प्लेट होती है संधारित्र की, उसे हम लोग विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, तथा सबसे लास्ट वाली जो प्लेट होती है उसे हम लोग पृथ्वी से संयोजित कर देते हैं। संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय उन्हें इस प्रकार जोड़ा जा सकता है कि प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ी होती है। इसमें सबसे जो पहली वाली प्लेट होती है उसको हम लोग विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, और जो सबसे लास्ट वाली प्लेट होती है उसे हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यदि मान लें हम लोग 3 संधारित्र हैं C1, C2, C3, जिनके लिए हमें तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो मान लें हम लोग कि 3 संधारित्र C1 हुआ है, इसकी धारिता C2 हुई और इसकी धारिता C3 हो गई। ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जब इसे हम लोग विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, यहाँ पे जब इसको हम विद्युत सप्लाई से प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो जब इसको हम लोग आवेश देते हैं तो इस पे प्लस आवेश उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरण के द्वारा इसकी दूसरी प्लेट पे उतना ही माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इस पर भी प्लस आवेश हो जाएगा और इस पर भी माइनस आवेश, इस पर भी प्लस आवेश और इस पर उतना ही माइनस आवेश। इसकी दूसरी प्लेट को अगले के पहली प्लेट से, फिर इसकी दूसरी प्लेट को अगले की पहली प्लेट से जोड़ दिया गया है। सबसे पहले वाली प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया है, और सबसे लास्ट वाली प्लेट को इसको हम लोग पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए गए। इस श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों में दिए गए आवेश का मान तो समान होता है, परंतु इनके बीच का विभवांतर अलग अलग होता है, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र 2 अलग अलग बिंदुओं के साथ जुड़े होते हैं। ये 2 अलग बिंदु के साथ जुड़ा है, ये 2 अलग बिंदु के साथ जुड़ा है, और ये 2 अलग बिंदु के साथ जुड़ा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इनके लिए एक ही रास्ता है, इसलिए इन पर आवेश का मान समान होता है। तो सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं कि कौन सा है ऐसी चीज है इसमें जो अलग अलग भागों में बढ़ रही है। अर्थात ये V1 है, ये V2 है, और इसके बीच का विभवांतर V3 है। तो इसका वोल्टेज अलग अलग भागों में बढ़ रहा है, तो हम वोल्टेज का मान लेते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग कि देखते हैं कि यहाँ पे चूंकि Q बराबर CV से इसकी धारिता में मान लें C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है।
तीन संधारित्र हैं जिनके लिए तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है तो यहाँ पे V1 लेंगे, तो V1 या V बराबर हो जाएगा यहाँ पे Q/C। तो पहले संधारित्र के लिए V1 हुआ यहाँ पे बराबर, जो आवेश यहाँ पे देंगे वही आवेश यहाँ पर भी जाएगा और वही आवेश यहाँ पे जाएगा। तो V बराबर Q/C, यहाँ पे आवेश का मान बराबर है Q बटा में, इसके लिए C1 हुआ। ठीक इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए वोल्टेज क्या है V2 बराबर, आवेश उतना ही है Q है यहाँ पर भी, और इसका धारिता है C2। इसी प्रकार V3 बराबर, आवेश बराबर है Q और यहाँ पे हो जाएगा C3। यदि इसकी तुल्य धारिता C हो, यदि इस पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तब यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, तब तथा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, जो पूरा वोल्टेज बढ़ रहा है V1 V2 V3 इन सभी का योग V हो, तो हम लोग इस सबको जोड़ेंगे तो V1 प्लस V2 प्लस, या इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं, इसको हम लोग 2 मान रहे हैं, इसको हम लोग 3 मान रहे हैं। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, समीकरण 1 का है V1 है प्लस V2 है प्लस V3 बराबर, यहाँ पे Q बटा में C1 हुआ प्लस Q बटा में C2 हुआ प्लस Q बटा में C3 हुआ। बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में जोड़ दिए और दाएं पक्ष का हम लोग दाएं पक्ष में जोड़ दिए। इन पूरे वोल्टेज का मान यहाँ पे हम लोग V माने हैं, तो यहाँ V हुआ बराबर Q कॉमन है, यहाँ पे Q बटा 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C3, ये बटा में चला जाएगा तो V बटा में Q बराबर 1 बटा में C1 प्लस 1 बटा में C2 प्लस 1 बटा में C3। चूंकि Q बराबर CV होता है, Q बराबर CV होता है, तो यहाँ पे Q बाई V बराबर C हो जाएगा, बटा में 1 कर सकते हैं। जब ये V बाई Q करेंगे तो ये 1/C हो जाएगा, अतः V बाई Q बराबर 1/C, अर्थात V बाई Q की जगह हम लोग 1/C लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मान रखेंगे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर उसकी तुल्य धारिता का व्युत्क्रम सभी संधारित्रों के अलग अलग व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस क्रम में तुल्य धारिता का मान अलग अलग धारिताओं की जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होता है उससे भी कम मान होता है। जो तुल्य धारिता का मान आता है वो जो अलग अलग संधारित्र वाली धारिता है उससे भी उनका मान कम आता है। यदि मान लें हम लोग कि C1 का मान 5 फैरड
माइक्रोफैरड मान लो यहाँ पे C2 का मान 3 माइक्रोफैरड और C3 का मान 2 माइक्रोफैरड है, तो C का मान इस जो सबसे कम वाला संधारित्र की धारिता है उससे भी कम आता है। अर्थात जब भी आएगा इसकी धारिता श्रेणी क्रम में तो वो 2 माइक्रोफैरड से भी कम होगा। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को तब जोड़ा जाता है जब बहुत उच्च वोल्टेज हो जिसे कोई एक अकेला संधारित्र न ले सके, उसे अनेक संधारित्रों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। इसमें जो सबसे कम धारिता वाला संधारित्र होता है उसका वोल्टेज सबसे हाई होता है। इस प्रकार हम लोग श्रेणी क्रम में तीन संधारित्रों को जोड़े हैं तो इसकी तुल्य धारिता का मान 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आया है। अब हम लोग संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे और उसकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो अगला टॉपिक है हम लोग का संधारित्रों का समांतर संयोजन। संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते समय उन्हें इस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु पर तथा दूसरी प्लेट किसी एक अन्य बिंदु पर होती है। यदि मान लें हम लोग कि 3 संधारित्र हैं तो इसकी जो पहली प्लेट होगी उसको हम लोग एक बिंदु पर जोड़ेंगे और दूसरी प्लेट होगी उसको भी किसी अन्य एक बिंदु पर ही जोड़ेंगे हम लोग। इसमें आवेश का मान तो अलग अलग हो जाता है लेकिन इनके बीच का विभवांतर समान होता है। तो मान लें कि 3 संधारित्र C1 C2 C3 हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इनके लिए हमें तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो एक संधारित्र ये हो गया, एक संधारित्र ये हो गया और एक संधारित्र ये हो गया। जैसे छोटा मान थोड़ा 1 2 3। अब इसकी पहली प्लेट है ये प्लस आवेश हुआ है, इस पे भी प्लस आवेश हो गया और इस पे ही प्लस आवेश हो गया और उतने इस पे माइनस आवेश माइनस माइनस। इसकी जो पहली प्लेट है इसे एक बिंदु पर जोड़ेंगे, मान लेना यहाँ पे कोई बिंदु ए है और दूसरी प्लेट को भी किसी एक बिंदु पर जोड़ेंगे, ये हो गया। इसको हम अर्थ कर दें, इसको अप्लाई कीजिए। अब ये दोनों एक ही बिंदु पर जुड़े हैं इसलिए इनके बीच का विभवांतर समान होगा, जबकि इनके बीच अगर आवेश देंगे यहाँ से तो ये आवेश बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मान लें हम लोग Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है और यहाँ पे Q3 आवेश है। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3 हुआ और जो इनके बीच का वोल्टेज है वो हो गया V, क्योंकि वोल्टेज दो बिंदुओं के बीच का होता है और ये दोनों जो हैं सभी संधारित्र एक ही दो बिंदु के साथ जुड़े हैं इसलिए इनका वोल्टेज बराबर होगा, जबकि इनके लिए अलग अलग रास्ते हो जा रहे हैं इसलिए इन पे आवेश का मान अलग अलग होगा। तो लिखेंगे हम लोग कि मान लें 3 संधारित्र C1 C2 C3 हैं जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है और इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि देखते हैं क्या बढ़ रहा है, इसमें आवेश बढ़ रहा है तो आवेश का मान लेते हैं। अतः Q बराबर सीधी से यहाँ पे पहले संधारित्र के लिए आवेश का मान क्या है Q1 बराबर धारिता का मान क्या है यहाँ पे C1 और वोल्टेज कितना है इसके बीच का V।
फिर लिखेंगे इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए आवेश कितना है Q2 बराबर इसका C1 माने हम लोग, इस पे धारिता C2 और वोल्टेज कितना है इसका V। इसी प्रकार Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V। यदि पूरे संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो, यदि पूरे संयोजन की हम लोग मान रहे हैं तुल्य धारिता C हो तो समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, इसको 2 मान ले रहे हैं और इसको 3 मान लिया। तो जोड़ेंगे तो दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में और बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में, तो बाएं पक्ष क्या हो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, और पूरा आवेश हम लोग दिए थे शुरू में Q, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q, क्योंकि Q आवेश ही 3 भागों में बटा है इसलिए यहाँ पे Q हुआ बराबर C1B प्लस C2B प्लस C3B। तो Q बराबर सब में भी कामन है, कामन ले लेंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको बटा में भेजेंगे तो Q बाई V बराबर C1, Q बाई V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। चूँकि Q बराबर CB से इसको बटा में करेंगे Q बाई V बराबर C, तो जहाँ Q बाई V है इसके जगह पे हम लोग ये C रख सकते हैं, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस प्रकार हम लोग संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़कर इसकी तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं, जिसका मान है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। जब हम लोग संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी तुल्य धारिता का मान जो सबसे अधिक धारिता वाला संधारित्र होता है उससे भी अधिक आता है। अगर मान लें हम लोग कि C1 बराबर 5 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 2 माइक्रोफैरड है, तब C का मान इस 5 माइक्रोफैरड से भी अधिक आएगा। समांतर क्रम में हम लोग संधारित्रों को तब जोड़ते हैं जब साधारण विभव पर बड़ी धारिता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हम लोग संधारित्रों का समायोजन जान गए। संधारित्रों को 2 प्रकार से जोड़े, श्रेणी क्रम में जब जोड़े तो तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त किए, जिसमें श्रेणी क्रम में 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर में C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।